हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डेस्फरल इंजेक्शन लगाने के स्टेप्स क्या है ये बताने वाली हूँ। मैं आज 3 डेस्फरल एक साथ लगाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे 20 ml सीरिंज लगेगा। ये मैं बीड़ी का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे पंप के लिए फिट होता है। और एक हमें डिस्टिल वाटर लगता है डेस्फरल इंजेक्शन डिज़ोल्व करने के लिए। तो ये एक इंजेक्शन डिज़ोल्व करने के लिए हमें 5 ml डिस्टिल वाटर लगता है। मेरे पास 5 ml का नहीं था, इसके लिए मैंने 2 10 ml के लिए है। तो मैं 2 इंजेक्शन 10 ml में डिज़ोल्व करूँगी और एक इंजेक्शन में 5 ml में डिज़ोल्व करके 5 ml छोड़ दूँगी। डेस्फरल इंजेक्शन लगाने के लिए हमें नीडल्स लगती है, तो मैं जेएमएस का नीडल यूज़ करती हूँ। ये बहुत थिन होता है, इसके लिए उससे पेन कम होता है। और इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, एक शॉर्ट ट्यूब होता है और एक लॉन्ग ट्यूब होता है। तो लॉन्ग ट्यूब मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका ट्यूब लॉन्ग होता है तो वो कैरी करने के लिए भी आसान रहता है। शॉर्ट ट्यूब में थोड़ा सा इश्यू होता है। और उसके साथ हमें लगेगा कॉटन और स्टिकिंग लगेगा। तो मैं पेपर टेप ले रही हूँ। पेपर टेप से जल्दी, मतलब हम जब डेस्फरल खोलते हैं तो जल्दी आसानी से निकल जाता है और उसके कोई निशान भी हमारे बॉडी पे नहीं रहते हैं, क्योंकि अदर कोई टेप यूज़ करते तो उसके निशान रह जाते हैं। इसके लिए मैं पेपर टेप यूज़ करती हूँ। ये आसानी से मेडिकल में भी मिल जाता है। ओके, तो ये मेरा पंप है, ये डिजिटल है। इसको मुझे सेट करना होता है। मैं मोस्टली 24 आवर लेती हूँ, सैटरडे संडे। तो ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपके पास शायद कोई और पंप होगा, उसकी सेटिंग कुछ अलग होगी, वो आपको देखना पड़ेगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मेरा सीरिंज ओपन कर लेती हूँ। सीरिंज को मैंने नीडल फिक्स कर लिया है। अब इसको मैं एक बार चेक करती हूँ ये प्रॉपर है या नहीं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो निकल जाता है। फिर मैं अपने डिस्टिल वाटर ओपन करूँगी। ये 10 ml हो गया है। अभी ये मैं 2 डेस्फरल में डालूँगी। ये मैंने 5 ml डाला है एक डेस्फरल में। ये क्लोज करके ये तीनों डेस्फरल को मैं अच्छी तरह से शेक करूँगी। ये यहाँ तक शेक करना है जो वाइट जो डेस्फरल है, जो इंजेक्शन है, वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ऐसे ना हो जाए, तब तक हमें वो शेक करना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया। इसमें जो वाइट डेस्फरल था वो भी डिस्टिल वाटर में अच्छी तरह से घुल गया है। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको वाइट नहीं दिख रहा है अभी। तो अभी इसको फिर से अपने सिरिंज में डालना है, तो उसको भी ध्यान से डालना है। अब ये मेरे तीनों डेस्फरल डिज़ोल्व करके सिरिंज में डाल के हो गए हैं। इसमें थोड़े थोड़े बबल्स हैं, वो निकाल दीजिए। कभी कभी वो बबल्स जब जाते हैं अंदर तो थोड़ा सा पेन होता है, तो मैं तो पूरा बबल्स निकाल के ही यूज़ करती हूँ। ये रहा मेरा प्रॉपर डेस्फरल, ये पूरा 15 ml हो गया है। तो मैं अभी इसको पंप में फिक्स करती हूँ। इसमें मैं फिक्स करने के लिए मैंने पहले सीरिंज पंप में डाला है, उसको प्रॉपरली से टाइट किया है। अभी मैं मेरा जेएमएस ओपन करूँगी। जेएमएस मतलब नीडल। ये ऐसे नीडल होता है, ये बहुत थिन और इसकी ट्यूब भी बहुत लंबी होती है, तो कैरी करने में आसान रहता है। आप नीडल की थिकनेस भी देख सकते हैं, बहुत ही पतला है।
अब मैं इसको फिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने नीडल निकाल दी और ये JMS नीडल लगा रही हूँ जिससे मुझे फिट करना है। और ये पंप में अभी सेट कर रही हूँ। ओके, तो ये पंप अभी मैं ऑन करके दिखाती हूँ। मेरा ऑन ऑफ का बटन बैक साइड पे है, तो मैं अभी ये ऑन कर रही हूँ। तो ये बीप करता है और यहाँ पे नंबर्स भी डिजिटल दिखते हैं। तो ये 4 नंबर है। इससे मेरा 24 आवर्स चलता है। इसको मैं अप करके इसके नंबर्स बढ़ा सकती हूँ। तो ये स्पीड बढ़ता है, जैसे ही 5 के आगे जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। अगर मैं 5 के नीचे जाऊँ तो वो नंबर मेरा स्पीड कम होता है। तो मैं अभी 4 पे फिक्स कर रही हूँ। ये शायद आपको यहाँ से उल्टा दिख रहा हो। और इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ से मैं प्रेस करती हूँ तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसको लगाती हूँ। तो मैं पेपर टेप कट कर रही हूँ। 3 मैं कट करूँगी पेपर टेप। इसको कैसे लगाना है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये आसानी से कट हो जाता है, इसके लिए मैं रेफ़र दूँगी आपको कि पेपर टेप ही यूज़ कीजिए। तो आज मैं डेस्फ्रल अपने थाइस पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जहाँ मसल होता है वहाँ पे हमें लगाना है, वेन में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये मैंने कॉटन लिया है। ये कॉटन के मैंने 2 पार्ट्स किए। ये छोटा सा पार्ट्स है, ये मैं नीडल सपोर्ट के लिए लगाऊंगी और इससे मैं स्पिरिट लगा के क्लीन करूँगी। तो ये मैंने स्पिरिट लिया है थोड़ा सा। आप ये लगाने में आप खुद भी लगा सकते हैं या आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं तो खुद लगा लेती हूँ। बचपन में तो पापा लगाते थे, तो लगा लेती हूँ मैं भी। ये थोड़ा सा मसल को लेके अप करना है और उसमें नीडल डालना है। ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं ये नीडल को सपोर्ट के लिए थोड़ा सा कॉटन लगा रही हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं स्टिकिंग लगा रही हूँ। ये प्रॉपरली लग गया है। अब ये निकलेगा नहीं जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक। तो दोस्तों, मैं जिस तरह डेस्फ्रल लगाती हूँ यही सब प्रोसेस मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया है। आई होप ये इस वीडियो की जानकारी से आपको हेल्प होगी। सेकंड थिंग कि जब आप डेस्फ्रल लगाते हो तो आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद डेस्फ्रल जहाँ पे लगाया है वहाँ पे ध्यान देना है कि वहाँ पे कोई रैशेस तो नहीं आ रहे हैं या कोई वहाँ पे इचिंग तो नहीं हो रही है। कभी कभी डेस्फ्रल लगाने के बाद ये सब इश्यू होते हैं, तो उस टाइम डेस्फ्रल स्टॉप करके कहीं और जगह पे लगाना चाहिए। या तो ये इशू बड़ा है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए है कि इसे क्या करना है अगर डेस्फ्रल लेना है तो। उसके बाद जब आप डेस्फ्रल रिमूव करते हैं ख़त्म होने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो ही जाती है। तो वहाँ पे स्वेलिंग कम करने के लिए आपको आइस पैक लगाना है। और अगर कोई आप जैसे थर्माकोल यूज़ करते हैं, ट्यूब यूज़ करते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आपका डेस्फ्रल ऑन होता है उसके आधे घंटे के बाद आपको विटामिन सी का कुछ तो लेना चाहिए। जैसे कि मैं ये लिम्सी टैबलेट लेती हूँ विटामिन सी के लिए। ये सिर्फ मतलब वाटर के साथ नहीं लेना, ये च्युइंग करना है। तो आप वो कर सकते हैं, या तो रसना पी सकते हैं या ऑरेंज फ्लेवर का या तो ऑरेंज जूस पी सकते हैं। क्योंकि ये डेस्फ्रल लगाने के बाद विटामिन सी लेने से आयरन आयरन जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप थी। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगी। और आपके डेस्फ्रल लगाने के लिए जो भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे, इशू रहेंगे, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए या मुझे डीएम कीजिए।
मेरे पेज पे हमारे पेज पे हमारे डॉक्टर भी अवेलेबल है, या सीनियर थैलेसीमिक भी है, तो वो भी आपको आपकी सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू सो मच।